बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 28 मई है और हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से कुछ नई चीज़ें, कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई है वो आप तक पहुंचाऊंगा। क्या अपडेट्स हैं, बहुत कम टाइम रह गया है, सोमवार वाले दिन एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं भी होपफुल हूँ, दुआ के वालिदैन भी होपफुल हैं, आप लोग भी होपफुल हैं कि इंशाअल्लाह सोमवार वाले दिन जो है जो सिंध पुलिस है वो दुआ ज़हरा को जो है वो हाई कोर्ट में पेश कर देगी। इतलात भी यही हैं, बाकी अल्लाह पाक करम करेगा इंशाअल्लाह। आज की इस वीडियो में कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो मैंने आपको दुआ ज़हरा केस के हवाले से कुछ नई इन्फॉर्मेशन देनी है। मामला जो है वो काफ़ी ऊपर तक चला गया है, क्या कुछ हुआ है, कौन लाया है, क्या हुआ है, इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, दुआ ज़हरा का जो केस है इसमें बहुत सारे लोग मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें 9 लोग हैं और उनमें से बहुत सारे गिरफ़्तार हो चुके हैं, कुछ लोग रह गए। अब इसमें एक डॉक्टर है और एक यूनिफॉर्म पर्सन है। अब ये यूनिफॉर्म वाला जो है, ये डॉक्टर, ये कौन है, क्या सूरत हाल है, इसके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और आखिरी जो बड़ी क्वेश्चन है जिसके हवाले से हम बात करेंगे वो है कि ज़हीर की जो माँ है वो छुप क्यों रही है। बड़ा सिंपल सा मामला है, निकाह हुआ है, शादी हुई है, छुपने का क्या, ये क्यों छुपा क्यों जा रहा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि कवर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और सबसे पहले ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, बहुत सारे मेरे कुलीग्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस कर रहे हैं दुआ ज़हरा के हवाले से। रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मामला दुआ ज़हरा का है, किसी की बेटी का है, ज़रूर इसके ऊपर आप वीडियोस भी करें, सब कुछ करें, लेकिन क्योंकि ये मामला दुआ ज़हरा का है तो इसलिए इसको दुआ ज़हरा तक ही रखें। उसका वालिद क्या करता है, उसके वालिद का क्या बिज़नेस था, उसकी माँ क्यों डिप्रेशन का शिकार है, उसकी माँ के घर के हालात कैसे थे, ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से एक तरफ हैं। उनकी बेटी गई है, उनकी बेटी मिल जाए, फिर उसके बाद अपना जो भी हो आप कर लीजिएगा। बहरहाल अल्लाह ताला जो है किसी को उससे ना गुजारे। हमारी तो हमेशा ये दुआ भी होती है और कोशिश भी होती है कि कम से कम बंदा जो मामला होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करे और आस-पास की चीज़ों को ज़रा कम टच करे। बहरहाल अब जी आता हूँ अपने मैं वीडियो की तरफ और दो चीज़ें आपको बतानी हैं। सबसे पहले हैरान कुन तौर पर जो इतलात हैं, जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जी मैंने आपको बताया था कि केपी और केपी बालाकोट और इस तरह के जो सिग्नल्स मिले थे पुलिस वालों से, जो मेरी बात हुई थी वही सारी सूरत हाल है। अब उसमें ये पता चला था कि जी 3 घरों में रहा गया दुआ और ज़हीर की तरफ से, और उसमें से जो 2 घर थे वो पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉय के और एक घर जो है वो जो केपी में था वो जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ के किसी रिश्तेदार का था। मामला ये हो गया है कि अब जो ज़हीर की वालदा है, जो ज़हीर वगैरह की फैमिली है, उनके साथ जो उनकी फैमिली वाले हैं, जो उनके ख़ानदान वाले हैं, उन्होंने ज़रा थोड़ा सा इनसे साइड करना शुरू कर दिए। एक मामला पुलिस में चला गया है और दूसरा मुसलसल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो बात हो रही है तो वो लोग कह रहे हैं कि जी हम भी बेटियों वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, तो हम नहीं चाहते कि जी आप लोगों की वजह से हमारी बेटियों या हमारे इस तरह, क्योंकि पुलिस सारी बात इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो चचा के घर भी जाती है, पुप्पो के घर भी जाती है, खाला के घर भी जाती है, सबके घरों में पुलिस जा रही है। तो उन्होंने जी एसोसिएट करना शुरू कर दिया है ज़हीर उसकी फैमिली के साथ। तो इस वजह से ये सारा मामला जो है अब ज़हीर और उसकी फैमिली जो है वो अपने रिलेटिव्स की बजाय जो है वो अपने जानने वालों पे ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक सामने आई। और दूसरा जो है, क्यों छुप रहे हैं, बहुत सिंपल सा मामला है। निकाह हुआ है, अभी तक जो कहा जा रहा है ज़हीर उसकी फैमिली और उनके वकील की तरफ से कि जी निकाह हुआ है, बाकायदा निकाह पढ़ाया गया है, निकाह खान मौजूद है, ये है वो है, जो कुछ भी है, तो बहुत सिंपल मामला है, अदालत में पेश हो जाए। अदालत में क्यों पेश नहीं हो रहे? अगर निकाह वाकई हुआ है, बच्ची अगर मानती है कि जी, और उसकी वीडियोस भी आई हैं, जो वीडियोस के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि वो वीडियोस भी मैं ख़ुद कह चुका हूँ कि स्क्रिप्टेड लगती हैं। मैं ख़ुद कह चुका हूँ कि उन वीडियोस में बच्ची जो है वो बाकायदा नज़र आ रहा है कि वो उस तरह, ज़ाहिर बात है, मैंने एक वीडियो में कहा था कि जब लव मैरिज होती है और जब मियाँ बीवी आपस में साथ बैठते हैं तो फिर इस तरह नहीं बैठते जैसे। फिर एक वीडियो बनाई गई इस बात के जवाब में, जो सालगिरह वाली दिखाई गई थी, उसमें ये किया गया कि उनको आपस में जो है वो ज़रा करीब होकर भी बैठे और बातचीत भी उन्होंने इस तरह की, और एक दूसरे के साथ जो उनके एक्शंस थे उनसे लग रहा था कि शायद इनकी लव मैरिज है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अब जो है मज़ीद वीडियोज़ भी सुनने में ये आ रहा है कि ज़हीर की फैमिली की तरफ से 1-2 वीडियो और भी आने वाली हैं और हो सकता है कि वो जो आज कल में आ जाएं, जो कि पेशी है उससे पहले। ये मामला जो सिंध हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर किया था
सेक्रेटरी दाखिला फॉर सेक्रेटरी दाखिला ने ये मामला डिस्कस किया है, जो वज़ीर दाखिला है। पिछले दिनों ये जहाँ पे थोड़ी पॉलिटिकल जो है वो मूवमेंट थी, उसकी वजह से ये मामला जो है उस तरह नहीं हो सका था। अब मेरी इतलात के मुताबिक ये मामला वज़ीर दाखिला को भी पता चल गया, सेक्रेटरी दाखिला ने बता दिया, और वज़ीर दाखिला से क्योंकि ये सोशल मीडिया पे इतनी बात हो रही है कि ये मामला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक भी पहुँच गया है, तो अब ये मामला लग यही रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी तरफ से जो सेक्रेटरी इंटीरियर हैं उनको बाकायदा कह दिया गया है कि जी इस मामले को सॉर्ट आउट करें, और चारों जो सूबों के आईजीज़ हैं उनको और इस्लामाबाद के आईजी अलग होते हैं ज़ाहिर है, उनको इन सब को इन्वॉल्व करके तो एक जॉइंट उसके ज़रिए कोशिश की जाए कि जो सिंध हाई कोर्ट ने आर्डर किया है। तो अब जो उम्मीद मेरी है वो, मैं हमेशा पूरी उम्मीद होता हूँ, जो मेरी उम्मीद है वो यही है कि इंशाअल्लाह ये, क्योंकि जॉइंटली कर रहे हैं, फिर साथ में एजेंसीज़ भी शामिल हो गई हैं, तो उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह 2000 जो है वो सोमवार वाले दिन उम्मीद है इंशाअल्लाह पेश कर दी जाएगी सिंध में। अब जब वहाँ पे पेश की जाएगी तो 2-3 चीज़ें और भी हैं, वो ये हैं कि वहाँ पर अदालत में पेश होना, बयान। मेरी इतलात के मुताबिक जब दुआ को वहाँ ले जाया जाएगा तो वहाँ पे अगर पेश हो गई तो बयान भी होगा, और बयान के साथ साथ कुछ टेस्ट भी करवाए जाएंगे, क्योंकि जो काज़मी साहब हैं, जो दुआ के वालिद हैं, उनके मुताबिक बच्ची को शायद उनका ये मौक़िफ़ है कि जी बच्ची को ड्रग्स वगैरह या इस तरह की किसी चीज़ पे जो है वो किया जा रहा है, और इस तरह की कुछ चीज़ें की जा रही हैं। तो उनकी ये कोशिश है, उन्होंने भी अदालत से ये कहा हुआ है, अपने वकील से भी कहा हुआ है कि जो ही बच्ची पेश हो तो डॉक्टर्स को चेक करवाना और साथ में कुछ टेस्ट करवाना जो ड्रग्स के उसके हवाले से जो है वो करवा रहे। अच्छा, अब इस केस में ना 2 किरदार हैं, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर का क्या किरदार है उसके हवाले से मैंने पूछा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्टर जो है वो इनका जानने वाला है, रिलेटिव है ज़हीर वगैरह का, और उसका ये किरदार है कि जितनी भी ये सारा मामला हुआ है, कराची लोग गए, वहाँ से बच्ची को ले आए और ये यहाँ पे हुआ जो कुछ, और उसके बाद अब तक जो चल रहा है उसमें उस डॉक्टर का बड़ा अहम किरदार है, और वो बाकायदा मशवरे वालों में शामिल था। वो मशवरे दे रहा था कि अब ये कर लें, अब ये कर लें, अब ये इस वकील से रब्ता कर लें। तो वो डॉक्टर जो है वो गिरफ़्तार हो गया। वो डॉक्टर एक और इसमें पर्सनैलिटी है, और वो मेहदी काज़मी साहब भी उसके हवाले से बात कर रहे हैं, मैंने उनसे बड़ा पूछा है, लेकिन ज़ाहिर बात है उन्होंने अभी उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी कि जी, क्योंकि ये मामला अभी सब जुडिस भी है और अभी इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। एक उन्होंने मुझे कहा कि जी इसमें एक यूनिफॉर्म्ड पर्सनैलिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। यूनिफॉर्म पर्सनैलिटी अमूमन पुलिस वाले ही होते हैं, और जो है उसके अलावा आर्मी है, लेकिन ज़ाहिर बात है पुलिस के हवाले से ज़्यादा जो है बात की जा रही है। और मेहदी काज़मी साहब की बातों से मुझे ये लग रहा था कि वो कोई एक पुलिस का कोई ओहदेदार अफसर भी इसमें शामिल है। और मेहदी काज़मी साहब का ये कहना था कि मेरी कोशिश है कि अदालत में जो है वो चाहे नॉन यूनिफॉर्म्ड हो या यूनिफॉर्म्ड हो, यानी कि जो ज़हीर की फैमिली वाले हैं या जो पुलिस वाले हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको मैं कोर्ट में ले आऊँगा। और उनका तो ये कहना था कि लांडी जेल ही फिर उनका मुकद्दर होगी, और मैं जिस तरह बेटी का केस जिस तरह लड़ रहा हूँ, मैं इस सारी चीज़ को जो है इंशाअल्लाह आगे तक लेकर जाऊँगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दिया कि जी ज़हीर, और हाँ एक चीज़ और वो ये है कि जी 2-3 चीज़ें की गई। एक कहा गया कि मेहदी काज़मी जो है वो हॉस्पिटल में है और ये है और वो है, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे बताया बाकायदा डेट्स के साथ कि जी फ़लाँ डेट का कहा गया कि मैं हॉस्पिटल में था और मैं घर पे था, और उसकी गवाही आप किसी से भी ले सकते हैं, और उसमें अगर आप कहते हैं तो मैं आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें भेज देता हूँ जिनसे प्रूव हो जाएगा कि मैं घर पे था, मैं किसी हॉस्पिटल नहीं गया। तो ज़ाहिर बात है मैं उनकी बात पे बिलीव करता हूँ। तो मैंने कहा कि जी ठीक है, मैं इस पर कोई ऐसा। और दूसरा एक चीज़ फिर आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि जी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, हो रही है, वही कि जी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि जी माँ क्यों ऐसे करती है, बाप क्या करता था, और ये करता है और वो करता है, और केसेस हैं। केसेस के हवाले से मैंने पूछा है मेहदी काज़मी साहब से कि जी केसेस की बात की जा रही है कि आपके ऊपर कोई FIA के केसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है आपके केसेस चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अगर कोई केसेस हैं, अगर कोई ये कहता है कि मेरे ऊपर कोई केसेस हैं या कोई ऐसी बात है तो वो बिल्कुल उसका सबूत ले आए। मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। अगर मेरे ऊपर कोई केसेस होते तो अदालत मेरी रिस्पेक्ट ना करती, पुलिस मेरी रिस्पेक्ट ना करती, अदालत मेरी बात ना सुनती और पुलिस मेरी बात ना सुनती। फिर उन्होंने बकायदा बताया कि जब FIA वाले और ये सारा मामला हुआ था, FIA वाले मेरे घर आए थे और मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर, सारा कुछ उनके पास था और सारी चीज़ें उनके, तो मैं जो ऑनलाइन काम करता हूँ उसके हवाले से उन्होंने पूछा भी था, उन्होंने चेक भी किया था, दुआ के अकाउंट्स चेक किए थे, मेरे अकाउंट्स चेक किए थे जो कंप्यूटर अकाउंट्स हैं, और जो सारी चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट्स तक काज़मी साहब कहते हैं कि मेरे वो गए थे FIA वाले। तो कहते हैं कि अगर मैं कोई ऐसी चीज़ करता होता तो फिर ये दुआ वाले केस के साथ साथ मेरे ऊपर भी कुछ और केसेस बनते और फिर वो लोग मुझे भी इस मामले में जो है
वो शामिल कर चुके होते। तो वो कह रहे थे कि जितनी भी बातें, ज़ाहिर बात है ये महज रेटिंग लेने के लिए, इल्ज़ामात लगाने के लिए, कुछ एजेंडा या कुछ चीज़ वो करने के लिए की जा रही है। बहरहाल ये मेरी काज़मी साहब से बात हुई, जो उन्होंने इन हवाले से सारा जो मेरे क्वेश्चन थे उनका जो जवाब दिया। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ काज़मी साहब का इंटरव्यू भी करके आप तक पहुँचाऊँ। आज की ये जो वीडियो थी, ये सारी वो चीज़ें थी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। हम पूरी उम्मीद है, मैं भी पूरी उम्मीद हूँ, आप भी दुआ करें इंशाअल्लाह कि जो आने वाले 24-48 घंटे हैं उसमें दुआ ज़ारा जो है वो सिंध भी पहुँच जाए, अपने वालिदैन से भी मिल जाए और ये मामला जो है किसी मंतकी अंजाम की तरफ चला जाए। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तानाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।